नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का चेहरा बनी सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद बेहद घटिया टिप्पणी और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोपों से घिरे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती और एक जो जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जो एसआईटी बैठी है उसके जो जांच की प्रगति है और जिस तरीके की एक ढील पोल कथित तौर पर चल रही है, उसे देखते हुए ये उम्मीद अब कम हो रही है कि विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने वाली जो तारीख है, पेशियां हैं, उसमें कोई बहुत सख्त कार्रवाई हो पाएगी। ये जो जांच है, ये बीते 20 तारीख को शुरुआत हुई थी, 20 मई को शुरू हुई थी और लगभग 40 दिन इस जांच को हो रहे हैं। और 40 दिनों के दौरान जिस तरह की प्रगति है इस जांच की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, एसआईटी का गठन किया था। और पहले मैं स्मरण करा दूं, विजय शाह ने बीते 11 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया था और साथ-साथ जो ऐसी एक टिप्पणी कर दी थी जिसे कहीं देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाला माना गया था। और ये पूरा मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना था, उसके बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और मध्य प्रदेश पुलिस को मामले के लिए एक एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये गटर छाप भाषा है। मंत्री की जो भाषा है गटर छाप है। उसके बाद बहुत बवाल मचा था। पूरे भारत में उनकी थू-थू हुई थी विजय शाह की। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं आड़े हाथों लिया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार पर तंज कसे गए थे। साथ-साथ जो केंद्र में बैठे नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हों, पूरी की पूरी बीजेपी है, उनको जमकर आड़े हाथों लिया गया था। और फिर इसके बाद शुरुआत हुआ था सिलसिला। बीजेपी ने एक रिपोर्ट मांगी थी, जो आला कमान है, जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जो संगठन से रिपोर्ट गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने जब इसमें स्वतः संज्ञान लिया तो एफआईआर दर्ज करना पड़ी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब मामला ये आ गया था कि अब गिरफ्तारी हो सकती है, तो तत्काल जो विजय शाह हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली थी। 16 मई को शरण ले ली थी और इसके बाद 17 मई को उन्हें सुना गया था। 19 मई की तारीख लगी थी और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बैठा दी थी और ये जो गिरफ्तारी का मामला था, उस पे अंतरिम रुख लगा दी थी। और इसके बाद ये जांच शुरू हुई है और जांच के बीच में एक पेशी और हुई थी। 28 मई को पेशी थी, लेकिन 28 मई की पेशी के दौरान भी कुछ निकल नहीं पाया था और ये रहा था कि अब जुलाई के प्रथम सप्ताह की तारीख लगी हुई है। लेकिन अब तक की जो जांच की प्रगति है, वो जांच की प्रगति दिखला या बतला रही है कि जो मध्य प्रदेश की पुलिस, जिसको लेकर कहीं जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था, जब एफआईआर दर्ज करने का उसने आदेश दिया था और उसमें कहीं कोताही दिखी थी, तो उन्हें एक जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि इस पूरी की पूरी जो एफआईआर है उसे ठीक से लिखा जाए। उसके लिखना पड़ा था। लेकिन शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश, चाहे सरकार का रवैया हो, मध्य प्रदेश का जो बीजेपी का संगठन है उसका रवैया हो, और जो पुलिस है, पुलिस का रवैया तो था ही था। फिर ये मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई विजय शाह को। कहा गया कि जो मंत्री की भाषा है किसी भी सूरत में वो उचित नहीं है। साथ-साथ और भी ये पूरा मामला जांच के लिए जब सौंपा गया था एसआईटी को, एसआईटी ने जो अब तक, जैसा मैंने कहा, 40 दिन में जो है लगभग इस पूरे मामले में अब तक 125 के करीब बयान हुए हैं और 125 के लगभग बयान में अभी तक, अब आप आज 19 जून की तारीख है, 1 महीने के लगभग हो रहा है, लेकिन विजय शाह के बयान नहीं हो पाए। और इस पूरे मामले में एक ये बात भी रही है कि जो वो वीडियो है, जिस वीडियो पर हंगामा खड़ा हुआ था, जिसमें विजय शाह अनाप-शनाप कुछ का कुछ बोले जा रहे थे और उनकी तीखी निंदा हुई थी, भर्त्सना हुई थी और उसी कारण पार्टी संकट में आई थी, प्रधानमंत्री पे आरोप लगे थे। लेकिन विजय शाह का मंत्री पद अभी तक बरकरार है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यही कहा गया बीजेपी की ओर से कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा हम कोर्ट क्या कहता है उसके अनुसार करेंगे। और अब तक जो मैंने जैसे बताया 125 बयानों में विजय शाह का स्वयं का बयान अभी तक एसआईटी ने नहीं लिया, ये निकल कर आ रहा है। और दैनिक भास्कर ने अब से कुछ देर पहले जो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसपे गौरव शर्मा है रिपोर्टर, ने एक जबरदस्त रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश का एसआईटी है उस पर सीधे-सीधे उनकी रिपोर्ट
कटघरे में एसआईटी को खड़ा कर रही है और सरकार का तो रवैया है ही है। साथ-साथ ये भी है कि इस मामले में जो एसआईटी है उसने इंदौर को अपना बेस कैंप बनाया हुआ है और इंदौर में बेस कैंप के बाद जो बयान हुए हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति के बयान हुए हैं, कई विद्यार्थियों के बयान हुए हैं, कार्यक्रम के जो आयोजक थे जिसमें विजय शाह ने सारा कुछ बोला था और जिसपे हंगामा खड़ा हुआ और जिसपे एक बवाल मचा, तो वहाँ के जो आयोजक के बयान लिए गए हैं और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग अब तक की गई जो निकल कर आ रहा है। साथ-साथ दस्तावेजी जो सबूत हैं वो भी जुटाए गए हैं और जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, एसआईटी जो सवाल पूछ रहा है, वो भी बड़े हैरत पैदा करने वाले हैं। जो अभी मैंने कहा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दैनिक भास्कर का है, जो गौरव शर्मा की रिपोर्ट है, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि मंत्री जी के भाषण को आप कैसा मानते हैं? ये एक सवाल है एसआईटी का जो पूछ रहे हैं, जो उनके पास आ रहे हैं बयान देने के लिए, जिन्हें बुलाया जा रहा है। साथ में उनका है कि भाषण के पीछे मंत्री जी के मंसूबे क्या थे? ये दूसरा उनका सवाल है और तीसरा सवाल भी पूछ रहे हैं, कार्यक्रम क्या था और मंत्री जी किस विषय पर बोल रहे थे? इस तरह के 3 सवाल हैं और हम इसके पहले बहुत रिपोर्ट करते रहे हैं। 4 पीएम मध्य प्रदेश ने लगातार इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स दी हैं और इसमें जो एसआईटी के रवैये पर कहीं संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वो इसी वजह से किया जा रहा है कि उसकी जो कहीं प्रक्रिया है, जब हमने पहले देखा था पुलिस जो है, जो वीडियो था यहाँ जिस वीडियो को लेकर हंगामा मचा, एक पूरा का पूरा बवाल खड़ा हुआ, तो वो जो वीडियो है, उसको मध्य प्रदेश की जो फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था और यहाँ उस वीडियो की जाँच की व्यवस्था ही नहीं थी। यानी आप सोच सकते हैं, शुरू से ही सब कुछ लीपापोती भरा चल रहा है, कहीं न कहीं लटकाने की स्थिति है, कहीं न कहीं कितनी विलंब हो, कितनी देर हो। अब तो देखिए हम ध्यान करिए कि एक वो वक़्त था, जब ये 11 मई को इस बयान दिया था और 4 पीएम ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, दिखाया था, तो हंगामा खड़ा हुआ था, फिर पूरा देश का मीडिया इस पर पिल पड़ा था और लगातार खबरें हुई थी। अब तो मामला चूँकि कहीं सरकार का गोदी मीडिया तो उस तरीके से पेश नहीं आया था, लेकिन उसको मजबूरी में कुछ चीज़ें दिखानी पड़ी थी बाद में जब हम जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने इसको टेक ओवर किया था और लगातार रिपोर्ट्स दिखाई थी, लगातार इस मामले से जुड़ी प्रगति क्या है, क्या स्थिति है, उसको दिखाते चले। तो विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए थे उसके बाद जब उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम उनको गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसके बाद भी बहुत लंबे वक़्त तक प्रकट नहीं हुए। वो जो कैबिनेट की बैठकें रहीं, उससे कहीं न कहीं दूरी बनाए रहे, वे नहीं दिखे और बहुत से ऐसे कार्यक्रम रहे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, चाहे वो पार्टी का हो या सरकार से जुड़े हों, नहीं दिख रहे थे। बीच में अभी कुछ दिखना शुरू हुए हैं कुछ समय से और ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो एसआईटी का रवैया है और इस बीच में ये भी है कि एसआईटी के 3 अफ़सर हैं, एक डीआईजी एक आईजी लेवल के अफ़सर हैं प्रमोद वर्मा, एक डीआईजी हैं कल्याण चक्रवर्ती और एक एसपी हैं वाहिनी सिंह। एसपी स्तर की अधिकारी हैं तीनों, एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी। ये लोग जांच कर रहे हैं और ये जांच के दौरान जो है एक कुछ अफसरों के तबादले भी हुए, लेकिन उन्होंने कैंप जो किया हुआ है, ये इंदौर किया है, जो इनका बेस कैंप है, वहीं सारे बयान हो रहे हैं, वहीं वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन जो मैंने कहा कि कहीं न कहीं जो स्थिति है और उसमें एक चीज़ ये भी निकल कर आई थी कि जब बाद में एसआईटी ने जो ये जहाँ वीडियो भेजा फुटेज जो वीडियो फुटेज भेजा जिस पर पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है, तो उसमें ये भी निकल कर आया है कि अब जो एसआईटी ने जहाँ भेजा है वो फुटेज, वहाँ केवल वॉइस की जो जाँच है वो संभव है। वहाँ फुटेज जो वीडियो फुटेज की जाँच संभव नहीं है। आप सोच लीजिए कि भारत वर्ष में एक अदद वीडियो जो 4.5 मिनट 6 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो टोटल जो उसकी लेंथ है 4.5 मिनट के आसपास का वीडियो है, उसकी जाँच नहीं हो पाई है। वो 11 मई को वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और 11 मई से लेकर आज जो है 19 जून हो गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को ये जिम्मा सौंपा था जो 19 तारीख को जो जब पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने ये जो माफी की जो एक अर्जी थी वो ठुकरा दी थी और विजय शाह की और गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगाते हुए एसआईटी का गठन कर दिया था। लेकिन वो भी नहीं कर पाया। उसके पहले मध्य प्रदेश की पुलिस हाईकोर्ट ने जब आदेश, सोचिए आप कि जब मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट किसी मामले में इन्वॉल्व हो, उसका आदेश हो, स्पष्ट आदेश हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जिसमें एसआईटी जांच बैठा रही है, वहां ये लीपापोती चल रही है, दर्शाता दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मामलों को टर्न डाउन करती है, कैसे बचाने का प्रयास करती है। खुला है वो वीडियो, उसकी जांच ना तो मध्य प्रदेश का जो पुलिस थी, जब उसके पास एफआईआर दर्ज हुई थी इंदौर में, सबसे पहले उसी थाना क्षेत्र मानपुर में दर्ज हुई थी जहां ये प्रोग्राम हुआ था, वो नहीं कर पाए थे। फिर एसआईटी ने जब भेजा तो एसआईटी ने ऐसी जगह भेजा कि जहां केवल वॉइस की ही जांच हो सकती है, वॉइस के अलावा उसके जो फुटेजेस हैं, जो वीडियो फुटेजेस हैं, उसको नहीं वो कर सकते हैं। और इस मामले में ये भी है कि अब तक जो बयान हुआ उसमें वो जो जिसने ये वीडियो बनाया था
उससे भी ये 3 सवाल पूछे गए, जो 3 सवाल मैंने बताए, जैसे उनसे ये 3 सवाल किए जा रहे हैं कि मंत्री जी के भाषण को आप कैसा मानते हैं? भाषण के पीछे मंत्री जी के क्या मंसूबे थे? कार्यक्रम क्या था और मंत्री जी किस विषय पर बोल रहे थे? ये 3 सवाल हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। और इस मामले में ये भी रहा है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर हैं, उन्होंने एक केवियट लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी ओर से ये माँग की गई है कि इस मामले में फैसला तब तक ना सुनाया जाए, जब तक उन्हें ना सुन लिया जाए और जो उनके वकील हैं वरुण ठाकुर, जय ठाकुर जी के वकील वरुण ठाकुर, वो एसआईटी के रवैये पर संदेह जतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईटी का रवैया बेहद-बेहद संदेहास्पद है और ये अलबत्ता वो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो निष्पक्ष जाँच कर अगली तारीख, जो यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होना है, उसके पहले एक रिपोर्ट एसआईटी सबमिट कर देगी, ऐसी उम्मीद हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब तक की जो स्थिति, अब तक के जो हालात हैं, बेहद-बेहद एक ऐसे हालात हैं जो बताते या दिखलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो चाहे वो मोदी जी हों, आला-कमान तो वही है, उन्हीं के हाथों में सब कुछ है, मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है और मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के विष्णु दत्त शर्मा हैं, सांसद हैं वो खजुराहो से। लेकिन स्थिति ये है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हेल्पलेस नज़र आए इस पूरे मामले में और हर तरफ से दिख रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश का बीजेपी का संगठन हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, जेपी नड्डा साहब हों या मोदी शाह हों, सबकी तरफ से सिर्फ बचाने, बचाने और बचाने का प्रयास हो रहा है और जो पुलिस का रवैया है, जैसा मैंने बार-बार कह रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी कहा, आप कहेंगे कि रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जिस मसले में, जिस मामले में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो गया हो, वो कड़ी फटकार लगा रहा है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये जो है गटर छाप भाषा है और उसके साथ-साथ उस समय जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास वो फुटेजेस हैं, हम बात करें उस पे, तो वकील बगलें झाँकते नज़र आए थे जो विजय शाह के वकील थे और ऐसे ही केंद्र में है, केंद्र में वहाँ जो बचाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट मामला होने के बाद, इतना खुला और सेना की वो एक जांबाज बिटिया, जिसे खुद कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार ने ही चेहरा बनाया होगा जब भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, जो पहलगाम आतंकवादी जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार में 26 निर्दोष जो मारे गए थे पर्यटक और उसके बाद ये सब कुछ हुआ और बड़ी उसको उनको प्रस्तुत किया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी को और यही विक्रम मिस्री साहब थे जो हमारे विदेश सचिव हैं या वो जो एक और अफ़सर थीं सिंह, तो सब थे और बड़ा एक अलग संदेश देने का प्रयास था लेकिन उसके बाद जिस तरह का रवैया है सरकार का बचाना, बचाना और बचाना, क्यों बचाया जाए? और उसके बीच में ये भी निकल कर आया है कि जो विजय शाह के पुत्र हैं, वो भी सक्रिय हो चुके हैं, बहुत वक़्त मिल गया है। तो वो कहीं न कहीं अब आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, वो विजय शाह के पक्ष में उतार दिए गए हैं। सेना के बहुत सारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें उतार दिया गया और सब कुछ चल रहा है, कैंपेन चल रहा है मध्य प्रदेश में, कि कैसे विजय शाह को पूरी तरीके से मुक्त करा लिया जाए। और इन सब के बीच जो एसआईटी का रवैया है, वो बेहद एक जिस तरह की रिपोर्ट है, जैसे मैंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, बहुत कुछ बेस है मेरी आज की खबर इस दैनिक भास्कर गौरव शर्मा की रिपोर्ट पर। तो वो जिस तरीके से पूरी परतें खोली उन्होंने, एक-एक परत खोल दी है इस पूरे मामले की। तो सोच लीजिए कि क्या रवैया इस पूरे मामले में बीजेपी का जो डबल इंजन है, चाहे वो केंद्र हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, बना हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर प्रकट कीजिएगा और इससे जुड़ा जो भी अपडेट आगे होगा, हम आप दर्शकों तक पहुँचाएँगे। अगर हमारी ये खबर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।